हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 11 के फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे। और फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है विमा पर आधारित किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और उसमें जो पहला टाइप है वो है कि एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में हम किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान एमकेएस पद्धति का मतलब क्या भाई? एमकेएस पद्धति का मतलब है कि इस पद्धति में लंबाई को मीटर में मापा जाता था और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। ठीक है, तो इसमें एमकेएस पद्धति में जी का मान जो वो आपको दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला कह रहा है कि विमीय विधि से इसका मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात कीजिए। सीजीएस पद्धति का मतलब है कि इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को जी का मतलब है ग्राम में और एस का मतलब है यहाँ सेकंड में, यानी समय को सेकंड में। तो इसको हम चेंज किस प्रकार से करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले कई बार विद्यार्थी जो वो न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने से पहले ही घबरा जाता है और वो करने की कोशिश ही नहीं करता। सबसे पहले भाई आपको जो दे रखा है वो लिखें आप। तो एक तरफ तो मैं ये लिख देता हूँ कि एमकेएस पद्धति और दूसरी तरफ सीजीएस पद्धति। और इसका एक शॉर्ट मेथड और है, वो भी हम आसानी से अपने आंसर की जो है वो जांच कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो अब देखिए जी का मान जो है वो आपको दे रखा है, तो दिया गया क्या है, स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी हम पढ़ते हैं ना भाई कि कई बार कोई वैल्यू जब वो मीटर में दे रखी होती है तो हम उसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं या किलोमीटर में बदल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक्चुअल में इस वैल्यू को सीजीएस में बदलना है, यानी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। और सेकंड तो एमकेएस और सीजीएस दोनों में समय को सेकंड में ही मापा जाता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो फॉर्मूला देखें आप, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। N2 ये हो जाएगा आपके पास M2 L2 T2 बराबर N1 M1 L1 T1। इन सब की घात जो है वो आप याद रखें ABC और ABC। अब इसमें आपको कोई एक मान दे रखा होगा और दूसरी वैल्यू पूछेगा आपसे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको ये जो जी की वैल्यू दे रखी है 9.8, ये एक्चुअल में किसका मान दे रखा है, N1 का मान दे रखा है। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा N1 का मान। अब आपको इसको सीजीएस में बदलना है कि सीजीएस में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस फॉर्मूले को अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, N2 बराबर N1 और ये सारी राशि जो है वो यहाँ गुणा में तो उधर जाएगी तो भाग में बन जाएगी। तो ये हो जाएगा M1 बटे M2 घात कितनी A, L1 बटे L2 घात कितनी B, T1 बटे T2 घात कितनी C। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम सभी क्वेश्चनों में, अगर आपसे कोई भी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने वाले क्वेश्चन पूछे जाएं तो इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। ठीक है, तो N1 का मान तो आपको दे रखा है 9.8। एमकेएस में आपको देखो MKS, इसमें आपको M1 L1 T1। 9.8 के गुणा में क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब हम सब की वैल्यू क्या मान लेते हैं, एक। M का मतलब होता है मास यानी द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं 1 किलोग्राम। L का मतलब होता है लेंथ, लंबाई ले लेते हैं अपन 1 मीटर। और T1 का मान ले लेते हैं 1 सेकंड। ये आपको हर बार हर क्वेश्चन में एक एक ही लेना है। ठीक है, और N1 आपको दे रखा है कितना, 9.8। अब इसी प्रकार CGS में M2 L2 T2। M2 का मान आप ले लीजिए, किलोग्राम की जगह यहाँ किस में मापेंगे हम, ग्राम में। 1 मीटर की जगह 1 सेंटीमीटर और समय तो दोनों में ही क्या मापा जाता है, सेकंड में। और हमें ये N2 का मान जो वो निकालना है। अब N1 का मान आ गया, M1 M2 के मान आ गया, ABC के मान क्या होंगे भाई, क्योंकि देखो कि G जो है वो क्या है, गुरुत्वीय
त्वरण, जी जो क्या है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण को आपको पता है कि त्वरण चाहे कोई सा भी हो, उसका जो फॉर्मूला वो होता है वेग बटा समय। और अगर वेग बटा समय है तो इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, वेग का होता है मीटर पर सेकंड, और समय को हम मापते हैं सेकंड में, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर इससे जी की मैं आपसे विमा पूछूं तो विमा क्या हो जाएगी भाई, विमा जो है इस सूत्र में देखिए मीटर कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो एम का तो कोई पद है नहीं, यानी किलोग्राम तो है नहीं, तो घात क्या लिख जाएगी 0। मीटर यानी लेंथ पर मीटर कितनी बार आया, एक बार, तो L1। और आपके पास सेकंड स्क्वायर है, और ये सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये घात हो जाएगी -2। अब ये जो ये आया है आपके पास घात 0, 1, 2, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए का मान तो आ जाएगा यहाँ पर 0, बी का मान 1 और सी का मान कितना -2। तो जो भी भौतिक राशि दे रखी होती है उसकी आप विमा निकाल लीजिए, ए बी सी के मान आ जाएंगे आपके पास। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन के अंदर M1 L1 T1 आपको एक एक लेना है, M2 L2 T2 ये भी एक एक लेना है। बस फ़र्क कितना रखना है कि MKS में किलोग्राम मीटर सेकंड में लेना है, जबकि CGS में ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड में। अब ये सारे मान जो है आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में, तो हमारे पास आंसर जो वो आ जाएगा। तो अब अपन मान रखते हैं भाई, तो N2 का मान जो है वो क्या हो जाएगा, N2 का मान जो है वो देखो 9.8, ठीक है। और M1 का मान कितना है, ये रहा M1 का मान 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम। घात कितनी है, ए की घात कितनी है 0। L1 का मान बताओ कितना होगा, 1 मीटर, ठीक है। और यहाँ क्या जाएगा 1 सेंटीमीटर। घात बी का मान कितना है 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1 सेकंड बट्टे 1 सेकंड। घात कितनी है -2। अब इसको सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा 9.8। किसी भी संख्या की घात जो वो 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 हो जाएगा। अब आप जानते हो कि 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर से सीधा नहीं काट सकते भाई, क्योंकि यहाँ दोनों के जो मात्रक हैं वो अलग अलग है। और हमें पता है कि 1 मीटर में जो वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या है 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 1 सेकंड का मान जो है वो 1 सेकंड से 1 सेकंड 1 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो ये आपके पास में एक्चुअल में N2 की वैल्यू आ रही है, ये बन जाएगा 9.8 गुणा 100 यानी 980। तो देखो MKS में आपको दे रखा ना, MKS में आपको दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो CGS में ये कितना हो जाएगा, जी का मान 980, जहाँ M दिख रहा है वहाँ सेंटीमीटर कर देना और सेकंड स्क्वायर, तो ये 900 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो बात हो गई भाई तरीके की कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तरीका यही रहेगा अपना, ठीक है। अब अगर मान लो कि आपको एग्ज़ाम में शॉर्ट में आधे नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम सीधा भी कर सकते हैं। सीधा कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ देखें, आपको जी का मान दे रखा था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बोल रहा है कि इसे CGS में बदलिए, तो यहाँ से सीधा भी कर सकते हैं। 9.8 मीटर, एक यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा में 1 कर सकते हो, 1 मीटर, और 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड ही रहने दो। तो अब ये कितना आ जाएगा, 9.8 को 100 से गुणा करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप अपने जो आंसर है उसको सीधा भी चेक कर सकते हैं, या अगर मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है तो सीधा भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसको आपको इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये आई होप कि ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। इसी तरह का अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम तरीका लगेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, इसी मेथड से आपको करने हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉपी पेन साथ में ज़रूर लेकर बैठे भाई, ठीक है, साथ साथ करते रहना। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप ज़रूर रिपीट मोड में देख लें, ठीक है। अगर स्पीड तेज़ लगे तो आप उसको भी कम ज़्यादा जो वो कर सकते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए और आप खुद भी इसे करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वी में विधि से ऊर्जा को
1 जूल से अर्ग में परिवर्तित कीजिए। जूल जो है भाई वो ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है, ठीक है। और फिर सीजीएस में जो है वो ऊर्जा को अर्ग में मापा जाता है। तो सेम क्वेश्चन है, आपको इसको करना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। तो सबसे पहले आपको दे क्या रखा भाई, गिवन क्या है, गिवन आपको 1 जूल, ठीक है। इसका मतलब आपके पास N1 का मान है, N1 का मान कितना है 1, ठीक है। अब ये जूल जो है, जूल ऊर्जा का मात्रक होता है भाई, जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। और ये जूल जो है वैज्ञानिक के नाम पर है, तो हमें सबसे पहले इसके ABC निकालने के लिए इसके विमा निकालनी पड़ेगी। तो जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, या हम ये कह सकते हैं कार्य का मात्रक होता है। और कार्य को आप जानते हो W बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। F क्या है, फोर्स यानी बल, और D क्या है, विस्थापन। तो अगर ये फॉर्मूला है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल को आपको पता है कि न्यूटन में मापते हैं, और विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में, ठीक है। अब हम इसकी विमा निकालेंगे इस ऊर्जा की, ठीक है। ऊर्जा जो वो कार्य जो वो एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। अब न्यूटन जो ये भी एक व्युत्पन्न मात्रक अभी वैज्ञानिक के नाम पर है, तो हमारा काम होगा नहीं इससे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि फोर्स जो है वो कहाँ से आता है, MA से, यानी न्यूटन जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, M का मतलब होता है किलोग्राम, M का मतलब क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान से, और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, किसमें, एमकेएस पद्धति में। और A क्या है, त्वरण, और त्वरण का मात्रक जो वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है। तो जहाँ पर न्यूटन है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर और आ जाएगा भाई। इसका मतलब ये जो मात्रक आ रहा है वो ये आ रहा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और ये सारे मूल मात्रक हैं, तो आसानी से हम विमा लिख सकते हैं इस कार्य की, या ऊर्जा का जो विमा है, ऊर्जा की विमा क्या आ जाएगी। किलोग्राम कितनी बार आया भाई, 1 बार, तो मास पर पावर लग जाएगी 1। मीटर कितनी बार आया, 2 बार, तो L पर पावर लग जाएगी 2। और ये सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो T पर टाइम पर पावर लग जाएगी -2। इसका मतलब A का मान कितना होया, 1, B का मान 2, C का मान -2। ये आ गए। उसके बाद आपको 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित करना है, तो यहाँ लिखेंगे MKS पद्धति, यहाँ लिखेंगे CGS पद्धति, ठीक है। और M1, L1, T1 मैंने बताया था आपको, सबका मान एक एक लेना है। तो 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकंड। CGS में M2, L2 और T2। किलोग्राम की जगह क्या लेना है, ग्राम में, मीटर की जगह सेंटीमीटर में, और समय तो सेकंड में ही रहेगा भाई। तो अब आपको N2 का मान इसमें निकालना है। तो N2 के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, N1 ये हो जाएगा आपके पास M1 बट्टे M2 पावर A, L1 बट्टे L2 पावर B, T1 बट्टे T2 पावर C, ठीक है। और अब इसमें सब में वैल्यू रख दीजिए। तो N2 बराबर N1 का मान कितना है, 1, M1 का मान 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम, A की वैल्यू कितनी है 1, तो पावर लगा दें 1। ये आ जाएगा आपके पास 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर। B का मान कितना है 2, 1 सेकंड बटे 1 सेकंड। C का मान कितना है -2। अब इसको सॉल्व कर लें भाई। तो 1, अब किलोग्राम ग्राम से सीधा कट नहीं सकता, हम जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो गुणा 1000, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि भाई 1 मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर से नहीं काट सकते, तो मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। और 1 मीटर में जब वो 100 सेंटीमीटर होते हैं तो ऊपर तो आ जाएगा 100, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और घात कितनी है यहाँ पर 2। 1 सेकंड को 1 सेकंड से काटोगे 1 आएगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये 1 हो जाएगा। तो N2 का मान देखो कितना आ रहा है, तो ये तो हो गया 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 2 गुणा 100 को 2 बार लिखना है, यानी 100 गुणा 100 यानी 10 की घात 4। तो ये टोटल आपके पास N2 की वैल्यू आ जाएगी 10 की घात 7। तो देखिए अपने जो
ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में 1 जूल जो है उसका अर्घ में मान जो वो कितना आता है 10⁻7। तो आपको ध्यान रखना है एक्चुअल में 1 जूल बराबर क्या होता है 10⁻7 अर्घ। तो सेम तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है, तरीका हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और जो पीछे तरीका बताया था वही तरीका हम यहाँ भी लगा सकते हैं भाई। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो 1 जूल और जूल जो वो किसके बराबर होता है भाई, न्यूटन गुणा मीटर के, और न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर पहले से तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इन सब को यहीं बदल लो आप। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो किलोग्राम की जगह तो आ जाएगा 10⁻3 ग्राम, और 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻2, और यहाँ 2 बार आया तो 2 बार हो जाएगा। तो ये देखो अब कर लो आप इसे, तो 10⁻3 गुणा 10⁻4 तो 10⁻7। आधार समान है तो खाते जुड़ जाएंगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 10⁻7 अर्घ। एक्चुअल में अर्घ का मतलब क्या है, यहाँ पर अर्घ का मतलब है किलोग्राम की जगह तो ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, तो सेकंड ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से अभी हम सीधा कर सकते हैं। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, एबीसीडी टाइप क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपको यहीं बदल देना। जूल का मतलब होता है न्यूटन गुणा मीटर, और न्यूटन मीटर का होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम को ग्राम में बदल दीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड को सेकंड में रहने देना है। और इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास सीधा आंसर भी आ जाएगा। और बाय मेथड आपसे पूछा जाए तो पूरा मेथड आपको ये करके बताना है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन किया था अपन ने, ठीक उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है, और सीधा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताइए 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो आपको बता दूं कि जो बल का मात्रक है न्यूटन, एमकेएस पद्धति में हम न्यूटन में पढ़ते हैं, और इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक जो वो डाइन होता है। तो अगला कह रहा है कि विमीय विधि से ही आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो तरीका वही रहेगा हमारा। सबसे पहले आपको गिवन क्या है, आपको दे रखा है 1 न्यूटन। तो ये 1 जो है n1 का मान कितना है 1। ठीक है, अब क्योंकि न्यूटन जो है वो आपको पता है कि बल का मात्रक होता है भाई। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन तो वैज्ञानिक के नाम पर है, और ये व्युत्पन्न मात्रक है। तो हमें विमा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसका मूल मात्रक को हमें चेंज करना पड़ेगा। और हमें पता है कि फोर्स एक्चुअल में डिफाइन किया जाता है m गुणा a से, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को मापते हैं अपन किलोग्राम में, और a को मापते हैं अपन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो एक्चुअल में न्यूटन बराबर क्या लिखेंगे हम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया कहाँ से, F बराबर ma से। तो यहाँ लिख देंगे हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई विमा क्या हो जाएगी इस बल की, विमा देखो हो जाएगी, किलोग्राम कितनी बार आया 1 बार तो m1, मीटर कितनी बार आया 1 बार तो घात हो जाएगी L1, और समय कितनी बार है, नीचे है भाग में है, ऊपर आएगा तो t-2। इसका मतलब a का मान तो हो गया 1, b का मान 1, और c का मान -2। ठीक है, तो n1 दे रखा है, ABC अपन ने निकाल लिया। अब फिर से वही करेंगे, एमकेएस पद्धति में, और इधर लिख देंगे सीजीएस पद्धति में। तो यहाँ हम लिख m1 की वैल्यू L1 और T1 की, m1 का लिख देंगे हम 1 किलोग्राम, L1 का 1 मीटर, और T1 का 1 सेकंड। सीजीएस में क्या हो जाएगा m2, L2 और T2। तो सबको एक एक लेना है। किलोग्राम की जगह तो आ जाएगा ग्राम, मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, और समय तो दोनों में ही क्या रहता है सेकंड। तो ये सब कुछ आ चुका है। अब अपने को n2 निकालना भी, यहाँ निकालना क्या है n2 का मान। तो n2 के लिए फॉर्मूला लगा दें। तो n1 क्या था फॉर्मूला, m1 अपॉन m2 पावर a, L1 अपॉन L2 पावर b, और T1 अपॉन T2 पावर c। अब इसको सोल्व कर लें। तो n2 बराबर n1 का मान 1 है, 1 किलोग्राम अपॉन
1 ग्राम, पावर ए का मान कितना भाई, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, घात कितनी है 1, और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, घात कितनी है, सी का मान -2, तो ये रख दें। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लें तो n2 का मान आ जाएगा, n2 बराबर 1। फिर से वही करेंगे, किलोग्राम का मतलब आप जानते हो भाई, किलोग्राम क्या होता है, किलोग्राम और ग्राम को सीधा नहीं काट सकते, तो किलोग्राम को आपको बदलना पड़ेगा ग्राम में, तो ये हो जाएगा 10⁻³ और घात कितना है 1, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, बच जाएगा क्या 100, और यहाँ तो 1 से 1 कट कर 1 ही आएगा, तो n2 बराबर कितना आ जाएगा 10⁻³ गुणा 10⁻²। आपको पता है आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो n2 का मान आ गया 10⁻5। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि 1 न्यूटन जो है, यानी MKS में अगर मान 1 न्यूटन है तो CGS में उसका मान होगा 10⁻5 डाइन। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार जो वो छोटा क्वेश्चन भी पूछ लेता था आधे नंबर का कि 1 न्यूटन बराबर होता है, ऑप्शन मिलेंगे आपको 10⁻5, 10⁻3, 10⁻2, 10⁻1, तो आपको ध्यान रखना है 1 न्यूटन जो वो 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। और शॉर्ट में करना चाहें तो आप सीधा भी कर सकते हैं भाई, देखिए, क्योंकि अगला कह रहा है 1 न्यूटन, और मैंने आपको बताया कि जहाँ न्यूटन दिखे वहाँ आपको लिख देना है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम सीधा भी बदल सकते हैं, तो इसको किलोग्राम को तो बदलना ग्राम में, तो आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तो वैसा का वैसा पड़े रहने दो, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻³ गुणा 10⁻2, 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है, डाइन, तो ये हो जाएगा 10⁻5 डाइन। तो सीधा भी कर सकते हो, अगर एग्जाम में आए शॉर्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर बाई मेथड पूछा जाए 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन, तब आपको इस तरह से करना पड़ेगा। तो आज इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने विमा पर आधारित एक तरह के क्वेश्चन कर लिए कि अगर आपको विमाओं का उपयोग करके एक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना है तो किस प्रकार से हम बदलेंगे। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।